तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एंड के रतलाम पर। आज हम आपको मिलाएंगे विमल जी जैन से, रतलाम मंडी के एक प्रमुख व्यापारी। इनसे हम बात करेंगे आगे भविष्य में क्या इनके विचार, इनकी मानसिकता, व्यापारिक जो विचार है इनके क्या कहते हैं, कहाँ तक बाजार जा सकता है, इनसे बात करेंगे। जो एमएसपी के ऊपर किसानों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करेंगे, क्या मिलेगा भाव, कितना डिफरेंस मिलेगा। चलिए मिलते हैं विमल जी जैन से। जय श्री राम। क्या हाल है साहब आपके? मैं बढ़िया हूँ। ये जो एमएसपी दर 5328 की ये योजना लाए हैं, जिसका 5328 दर इन्होंने रखा है सरकार ने, तो इस पर जो किसानों का सोयाबीन, अब किसान बहुत कंफ्यूज है। कोई कह रहा है 4000 बिकेगा तो क्या 1328 मिलेंगे, कोई कह रहा है 4500 बिकेगा तो क्या 828 मिलेंगे। ये योजना कैसे काम करेगी, कैसे लाभ पहुंचाएगी? ये मेरे हिसाब से तो सरकार ने भावांतर योजना लागू करी है। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसका मैं आपको विस्तार से ये बताता हूँ कि बहुत सारे विपक्ष के नेता भी हैं, किसान नेता भी है, वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि तो ये योजना खराब है या इसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। बाकी मेरी नज़र में ये बहुत बढ़िया स्कीम है और किसान इससे काफ़ी आरामदायक स्थिति में रहेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा माल 3000 बिकेगा तो कितना नुकसान होएगा, क्योंकि सरकार तो मॉडल रेट के हिसाब से डिफरेंस देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप अगर कोई भी किसान एमएसपी पे सरकार को माल तोलने जाएगा तो सरकार की एक नीति है कि वो एफएक्यू क्वालिटी का माल लेती है। उसके लिए आपको माल, किसान को माल सुखाना भी पड़ेगा, उसको साफ भी करना पड़ेगा। और अगर किसी किसान का माल डैमेज हो गया तो डैमेज माल सरकार नहीं तुलाएगी। तो अगर एमएसपी पे सरकार माल तुलाती है तो जिस किसान का माल डैमेज हो गया वो तो उस स्कीम का लाभ ले ही नहीं पाएगा। और ये जो भावांतर स्कीम है, इसके अंदर जो मॉडल रेट सरकार बोलती है कि हम मॉडल रेट के हिसाब से डिफरेंस देंगे, तो ये सरकार एफएक्यू क्वालिटी का जो माल मंडियों में बिकेगा, एफएक्यू क्वालिटी मतलब 2-2-10 की कंडीशन का माल होता है, वो माल जो बिकेगा वो मॉडल रेट तय होएगा। और एफएक्यू क्वालिटी आमतौर पे मंडियों में ऑलरेडी 4300, 4400, 4500 बिकेगा, जो अभी परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर। तो किसान का फायदा इसलिए है कि पहले सरकार को अगर एमएसपी पे वो तोलने जाएगा तो उसको उसका माल साफ करना है, सुखाना है और डैमेज भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसको सरकार के या उसके वेयर हाउस के चक्कर लगाना है, उसके अफसरों को पटाना है कि वो कोई गलती मिस्टेक नहीं निकाले। सपोज़ अगर उसने, अफसर ने कोई गलती निकाल दी कि आपका माल में ये प्रॉब्लम है, तो उसको फिर ट्राली लेके घर आना है। वहाँ पे लाइनें लगेगी, 2-2, 3-3 दिन तक वेट करना है। और इन सब झंझटों से मुक्ति किसान को इस भावांतर योजना में मिलेगा। किसान का माल खराब भी है, मिट्टी भी है, गीला भी है, वो अगर मंडी में ला के बेचेगा, उसका सपोज कुछ भी बिको, चाहे 3000 बिको, 3500 बिको, वो क्वालिटी के हिसाब से, मंडी में माल हमेशा क्वालिटी के हिसाब से मिलता है, बिकता है। तो क्वालिटी अगर खराब हुई तो वो नीचा बिकेगा। अगर आपका माल ऑलरेडी एफएक्यू क्वालिटी का पका है और आप एफएक्यू क्वालिटी का बेचेंगे तो आपका माल ऑलरेडी जो भी मॉडल रेट रहेगा उसके 150 रुपये डिफरेंस में माल बिकेगा। तो ये तो आप, मॉडल रेट किस तरह से तय करेगी सरकार? ये मॉडल रेट एफएक्यू क्वालिटी का जो माल मंडियों में बिकेगा, हम्म। हर 14 दिन में मॉडल रेट तय करेगी कि तो पिछले 14 दिनों में एफएक्यू क्वालिटी का माल किस रेंज में बिका है। और ये जो मॉडल रेट से जो इसका अंतर रहेगा, भावांतर योजना में जो 5328 का मूल्य रखा गया है, उसके डिफरेंस से पैसे मिलेंगे। हाँ, वो डिफरेंस मॉडल रेट और एमएसपी का डिफरेंस किसान के खाते में आ अगर जाएगा। मॉडल रेट 4500 है तो 828 828 रुपये रुपये उनके खाते किसान में आ के खाते जाएगा। में आएंगे, चाहे वो 4000 बिके, 3500 बिके या 3000 बिके यहाँ हाँ, पर। इसमें किसान इसलिए आरामदायक स्थिति में रहेगा कि उसको माल कोई लेबर लगा कि उसको माल साफ नहीं करना है, या उसको ऐसा पानी हर रोज, कभी आधा घंटा पानी आ जाता है, कभी क्या, उसके लिए उसको माल सुखाना भी नहीं है। वो जैसी स्थिति में आएगा वैसी स्थिति में वो बेचेगा, उसको ये बेनिफिट मिलेगा, भावांतर का बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो अभी मुख्यमंत्री जी ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर या फिर ऐसे कहा था, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम 1000 तो 1000, 800 तो 800, 900 तो 900,
तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर 4,000 बिक रहा है तो बाकी के 1,328 ही डायरेक्ट किसान को डाल दे, कोई मॉडल रेट तय नहीं हो? ये एक्चुअल 99% तो चांस मॉडल रेट से डिफरेंस देने का ही है। जी। बाकी ये अब सरकार है, सरकार का कुछ नहीं कह सकते। वो अगर 1200-1500 भी दे दे तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसान का फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 99% मॉडल रेट से डिफरेंस ही देंगे। जी जी। अच्छा, ये आने वाले समय में क्या लगता है आपको, प्लांट कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं बाजार? देखिए, अगर ये भावांतर स्कीम लागू होती है तो आगे भविष्य में तेजी की संभावना बनती है। और अगर सरकार एमएसपी पे माल तुलाती तो आप ये मानिए कि पूरे साल तेजी नहीं आती। जी। इसका रीजन मैं बताता हूँ कि जैसे पिछले साल सरकार ने एमएसपी पे माल तुलवाया, अब सरकार ने केवल 13 लाख टन माल सरकार के पास गया था सरकारी खरीदी में। अब सरकार के पास माल था, पिछले साल भी 4,920 या 50 तक प्लांट गए थे। और भविष्य में यानी उस वक्त और भाव बढ़ सकते थे, यानी 52-53 भी प्लांट हो सकते थे। लेकिन जैसे ही तेजी चालू हुई, सरकार ने माल बेचना चालू कर दिया। अब वो माल सरकार का केवल 13 लाख टन माल अभी तक नहीं बिका है, अभी भी सरकार ऑक्शन कर रही है। तो वो इस कारण से तेजी पूरी खत्म हो गई। जिसको जहाँ चाहिए था सरकार से उतना माल उठा रहा है। अब भावांतर स्कीम में क्या है कि सरकार के पास माल नहीं रहेगा, तो आगे किसानों को, व्यापारियों को, सबको अच्छा भाव मिल सकता है। जी। कहाँ जी। तक आपको उम्मीद है कि आपका एक देखिए, मानसिक मैं विचार क्या है? भविष्यवेता तो नहीं हूँ, बाकी मेरा अनुमान है कि भाव अच्छा आ सकता है। 5300 से 5500 रुपये भी मंडिया भी? आगे मंडियाँ बिक सकती है भावांतर स्कीम के बाद। जी। चाहे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी हो, चाहे मार्च में भी आ सकता है। जी। क्योंकि सरकार के पास माल नहीं रहेगा तो मद्दी लाने का एक बड़ा रीज़न खत्म हो जाएगा। बाजार को कंट्रोल करने। बाजार को दबाने का एक बहुत बड़ा रीज़न खत्म हो जाता है कि चाहे गेहूं हो या कोई भी हो, अगर सरकार माल बेचती है तो मद्दी आती ही आती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों से पूरा मेरा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भावांतर योजना का लाभ लें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना माल भावांतर स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचें।